चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रभु क्यों मार रहा है? प्रभु के पास वह हमसे प्रेम करता है और वह नहीं चाहता है कि उसका बेटा या उसकी बेटी पाप के रास्ते पर चले। ठीक है ना? जैसा आप कभी अपने बच्चों को चाहते हो गलत रास्ते पर चले? कभी नहीं चाहते हो। आप चाहते हो आपका बच्चा अच्छे रास्ते पर चले, उसके लिए आप भरसक प्रयत्न करते हो, उसको डांटते हो, समझाते हो, मारते हो कि वह अच्छे रास्ते पर चले। ठीक है? हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा हमारा स्वर्गीय पिता भी है और वह हमसे और आपसे यही उम्मीद रखता है कि मेरा बच्चा मेरे मार्ग पर चले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु के पास आकर के यदि दुख मिल रहा है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु अपने जीवन में दुख के कारण को खोजना है, अपने जीवन में विपत्ति के कारण को खोजना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मेरे बेटा, मेरी बेटी, क्या तुमने पाप किया है? क्या तुमने कोई ऐसा काम किया है जो मेरे निगाह में भला न हो? क्या तुमने कोई ऐसा कार्य कर दिया जो मुझे प्रिय न हो? यदि तुमने ऐसा काम किया है तो अपने उस पुराने पाप के लिए, अपने पुराने पाप के लिए अपने गलती को मान करके मेरे पास में लौट आओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब हम ईश्वर के पास में लौटते हैं तो हमारा ईश्वर क्या करता है? हमारा प्रभु क्या करता है? वे हमें दुख में रहने देता है? हमें दर्द में रहने देता है? याद रखना, वही व्यक्ति जो प्रभु के पास पश्चाताप करके आया तो जरूर, लेकिन पश्चाताप नहीं किया, वही व्यक्ति दुख में है, वही दर्द में है, उसकी पीड़ा, उसकी बीमारी उसको छोड़ के गई नहीं, अभी का अभी वैसा ही लगा हुआ है। लेकिन जितनों ने अपने उस परिस्थिति को जाना कि मैं प्रभु से जब अलग हुआ तो मेरे जिंदगी में दुख आई, तकलीफें आई, इसलिए अब मैं अपने उस प्रभु के पास लौटूंगा, अपने पिता के पास लौटूंगा। और जो व्यक्ति ऐसे विश्वास के साथ उनके पास में लौटा, वह प्रभु उनके सारे आंखों से आंसू को, उनके घाव पर पट्टी को बांधता है, उनके उदास दिल में आनंद भरता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब, हम पापी जिंदगी जी रहे थे, आज प्रभु के पास आए, आज भी हम पाप कर रहे हैं तो प्रभु के दया की हम उम्मीद न करें। लेकिन यदि हम पापी जिंदगी जी रहे थे, आज हम प्रभु के सामने पश्चाताप करके आ रहे हैं, हमारा ईश्वर जो दया का सागर है, उन्होंने संत यूहन्ना के सुसमाचार में कहा है कि 99 धर्मियों को जिन्हें पश्चाताप की जरूरत नहीं है, एक पापी मनुष्य के लिए स्वर्ग में अत्यधिक आनंद मनाया जाएगा। तो जब आप प्रभु के पास पश्चाताप करके लौटते हैं तो आपके लिए स्वर्ग राज्य में आनंद मनाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आनंद होगा तो किसी बात की कमी होगी? कोनो चीज की? ओढ़े पहिरे के गहना गुड़िया बन जाई, बिल बन जाता है। हाँ देखो, घर में शादी ब्याह का माहौल हो जाए तो क्या होगा? वो बढ़िया बढ़िया पकवान बनेगा, बढ़िया बढ़िया कपड़ा होगा, जवान टूटल टाटल ले कुल जुड़वा के नया नया कुल बन जाए ना। ये काहे होता है? क्योंकि अभी आनंद का समय हो गया। ठीक वैसे ही जब हम पश्चाताप करके ईश्वर के राज्य में लौटते हैं, ईश्वर हमारे जिंदगी की जितनी पुरानी बेकार बिगड़ी चीज है सबको सुधार करके सुंदर बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। अधिक प्यार करता था। किसे प्यार करता था पता है? किसी को नहीं, दोनों को बराबर प्यार करता था। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने दोनों बच्चों को बराबर प्यार करता था, ये नहीं कि किसी को ज्यादा किसी को कम करे। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बतलाती कि छोटा बच्चा जो गलत संगति में पढ़ करके, अपने गलत मित्रों के साथ में रह करके, उसके अंदर में नाना प्रकार के दुर्गुण ने अपना जड़ जमा लिया था। वह नशा करता था, व्यभिचार करता था, जुआ खेलता था और वेश्यावृत्ति का कार्य करने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब उसके जिंदगी में पाप बढ़ने लगा, वह पिता की आदत नहीं बदली, वह पिता वैसा ही प्रेम करता है, जैसा करता था आज भी वैसा ही प्रेम करता है। लेकिन उसके अंदर में जब पाप बढ़ने लगा तो वह अपने पिता से दूर भागने लगा, अपने पिता से दूर जाने लगा। अपने पिता से कहा, पिताजी ऐसा कीजिए कि आपके संपत्ति में मेरे बराबरी का हिस्सा है, इसलिए मेरे हिस्से की संपत्ति मुझे दीजिए। पिता जो अपने बेटे को प्यार करता है, उसकी संपत्ति उसे दे देता है।
और वह बेटा क्या करता है, अपने उस संपत्ति को बेच करके सारा रुपया पैसा इकट्ठा करके परदेश में चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनते रहना, सब कान खोल करके सुनते रहना, क्योंकि जो स्वर्गीय पिता से दूर जाएगा उसकी स्थिति क्या होती है। वह लड़का अपने पिता से दूर जाता है, अपनी संपत्ति को लेकर के दूर चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब दूर जाता है तो अभी उसको किसी का डर है क्या? किसी का डर नहीं है। न डांटने वाले पिता है, न हमारा देखभाल करने वाला भाई है, हमारा पास पड़ोसी, घर परिवार, रीत रिश्तेदार कोई नहीं है। तो वह मनुष्य की जिंदगी कैसा हो जाएगा? एकदम मनमाना, एकदम मनमाना। और वह बाहर जाकर के मनमानी जिंदगी जीता है। हालेलुया, हालेलुया। मनमाना जीवन जीता है, वैसा ही पाप का काम करते रहता है, उसका पाप बल्कि अब और बढ़ जाता है। हालेलुया। और धीरे 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 उसकी स्थिति बिगड़ने लगती है, उसकी स्थिति बिगड़ने लगती है। प्रभु यीशु मसीह ने संत यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 15 में कहा है कि सच्ची दाखलता और तुम सब मेरी जो डाली मुझसे वह बहुत सारा फल लाती है। ठीक उसी प्रकार वह बच्चा जब अपने पिता से जुड़ा था, वह लड़का अपने पिता से जुड़ा था, किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन जब वो अपने पिता से दूर हो गया तो उसकी स्थिति क्या हो गई? बिगड़ने लगती है, उसके हालात खराब होने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब उसके पास में जितना रुपया पैसा था खत्म, पैसा खत्म तो मित्र खत्म, मित्र खत्म हो गया। अब कौन हमारे साथ उठेगा बैठेगा, कौन हमारे साथ दावत करेगा, कौन हमारे साथ मौज करेगा? कोई नहीं है। अब मैं क्या करूं, मैं किधर में जाऊं? मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। मैं मेरे पिता के घर में था तो अच्छे अच्छे भोजन करता था, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, लेकिन अब तो मैं अपने पिता से रिश्ता तोड़ करके चले आया हूँ। अब मैं क्या करूं, मैं पेट कैसे भरूं? अब लगता है मुझे नौकरी करना पड़ेगा। वह लड़का अपने लिए काम खोजता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो अपने लिए काम की तलाश करता है और बाइबल बतलाती है वो उसको कोई काम भी नहीं मिलता है। जब वह काम खोज रहा था तो उसे कोई काम भी नहीं मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। अरे ढूंढते ढूंढते उसको एक काम मिलता है और वह काम क्या होता है? सूअर चराने का। अभी सोचिए, जिस व्यक्ति की हालात इतनी अच्छी थी, अच्छे कपड़े थे, अच्छे ठाट थे, अच्छे भोजन थे, अच्छे रहन सहन थे, लेकिन अब उसकी स्थिति सूअरों की संगति में हो गई। अभी तक तो उसके अच्छे मित्र थे, लेकिन अब उसके संग रहने वाले सूअर हो गए, क्योंकि वही उसका काम था, उसके साथ उसको चराना, उसकी देखभाल करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वह व्यक्ति सूअरों को चराने का काम करता है और उसको इतनी मजदूरी नहीं मिल पाती है कि वह अपने मजदूरी से अपना हर दिन पेट भर सके। मेरे भाइयों और बहनों, अपना पेट भरने के लिए सूअरों के भोजन को चुपके से खाया करता था। उस मालिक को, जिसकी सूअरें थी, उस मालिक के अनदेखे में वह चुपके से उस सूअरों के भोजन को खा लिया करता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस सूअरों के भोजन को खाते खाते उसकी दशा दयनीय हो गई, उसकी दशा दयनीय हो गई। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, पैर यहाँ से वहां चलने में साथ नहीं देते थे। कितना दुर्बल, कितना कमजोर हो गया। ऐसे कमजोरी की स्थिति में उसको स्मरण होता है कि मेरे पिता के घर में तो बहुत सारे नौकरों को अच्छी अच्छी भोजन मिलती, अच्छे कपड़े मिलते हैं, लेकिन मैं कौन सा मुंह लेकर मेरे पिता के पास जाऊंगा? मैं उनसे क्या कहूंगा?
मेरे भाइयों और बहनों, धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती है एक अपने पिता को छोड़ने के कारण वह व्यक्ति इतने ऊंचाई से इतने नीचे पर गिरता है कि सूअरों के भोजन को खाने के लिए विवश है, मजबूर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल बतलाती है एक दिन वह व्यक्ति होश में आया। एक दिन वह व्यक्ति होश में आया। वह बेहोश नहीं हो गया था, बेहोश हो गया था दुनियादारी में, बेहोश हो गया था अपने पाप में, बेहोश हो गया था अपने घमंड में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक दिन वह होश में आया और उसे याद हुआ कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे भोजन है, बहुत सारा अनाज है, वहां पर नौकरों को भी खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें मिलती है। अब मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा, अब मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा और उनके पैरों को पकड़ करके रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, उनसे कहूंगा कि पिताजी, मैं तो आपका बेटा कहलाने का हक खो चुका हूँ, मैं आपका बेटा नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपनी संपत्ति लेकर के आपका कहना नहीं माना, आपसे दूर हो गए थे, इसलिए मैंने वह अधिकार खो दिया। अब मुझे अपने घर में दास के जैसा रख लीजिए, अब मुझे अपने परिवार में नौकर के जैसा रख लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, जब वह लड़का ऐसा विचार करके, ऐसी योजना बना करके अपने पिता के घर की ओर लौटा, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, वह अपने घर की ओर लौट रहा था ऐसा पश्चातापी हृदय लेकर के, अपने मन में पश्चाताप की आग को जला करके चल रहा था। मैं चलूंगा, पिता के पैर को पकड़ लूंगा, मैं कहूंगा पिताजी मैं नशे में गिर गया था, पिताजी मैं व्यभिचार में डूब गया था, पिताजी मैं घमंड में फंस गया था, पिताजी मैं जुए के दलदल में धंस गया था, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ कीजिए। वह व्यक्ति ऐसा विचारधारा लेकर अपने पिता के घर की ओर चलता है। बाइबल बतलाती वह दूर ही था। कहाँ था? दूर था, अपने घर से दूरी पर ही था कि पिता ने अपने उस बेटे को आते हुए, हालेलुया, हालेलुया, पिता ने अपने उस बेटे को आते हुए देख लिया और दौड़ करके उसको अपनी छाती से लगाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये क्या संजोग था? ये कोई संजोग था कि वह लड़का न जाने कितने दिनों से बाहर था और आज आ रहा है तो वह पिता उसको संजोग से देख लेता है? मेरे भाइयों और बहनों, ये संजोग नहीं था, यह संजोग नहीं था, परंतु वह पिता जो बराबर अपने बेटे को प्यार करता था, वह प्रतिदिन अपने बेटे को निहारता था, उस रास्ते को देखता था कि मेरा बेटा ये रास्ता पकड़ के गया है और एक दिन इसी रास्ते से आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हर दिन वह उस रास्ते की ओर टकटकी लगा करके निहारते रहता था और संजोग से उस दिन उसका बेटा लौट करके आता है और वह अपने बेटे को दौड़ करके छाती से लगाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अपने सेवकों को आदेश देता है कि जल्दी से जाओ, मेरे बच्चे के पैर के लिए फिर से वही जूते लेकर के आओ, उसकी अंगुलियों के लिए फिर से अच्छी अच्छी अंगूठियां लाओ, इसका तन ढकने के लिए अच्छे वस्त्र लाओ। देखो मेरा बेटा खो गया था, मिल गया, मेरा बेटा मर गया था, अभी वह जी उठा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिता का प्रेम बदला नहीं। पिता आज भी ऐसा ही उस बच्चे के इंतजार में है, आज भी वही प्रेम लुटाने के इंतजार में है। आज हम और आप लोग भी प्रभु के वचन को जो सुन रहे हैं, शायद हम भी किसी न किसी रूप से अपने पिता से टूटे हुए हैं, अपने पिता से अलग है, उनके उपस्थिति से दूर हैं। हम उस दाखलता से टूटी हुई डाली के जैसा सूख रहे हैं। हो सकता है हम नशा करते हैं, हो सकता है कि हमारे अंदर में व्यभिचार की आत्मा है, हो सकता है हमारे अंदर में आलस्य की आत्मा है, हो सकता है कि हम झूठ बोलते हैं, हो सकता है कि हम चुगलाई करते हैं, हो सकता है कि हमारे अंदर में एक दूसरे के प्रति घमंड भरा पड़ा हुआ है। हम पिता से दूर हैं,
आज आवश्यकता है हमें अपने एक एक गलतियों को मान लेने की। हमें अपने जिंदगी के एक एक गलती को मान करके हमें ईश्वर के पास में लौट जाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जो दया का सागर है वह आप पर दया करना चाहता है। ईश्वर जो दया से भरा हुआ है वह आपको रोते हुए नहीं देखना चाहता। मेरे भाइयों और बहनों, जब आप दुख में तकलीफ में कराते हो, आप पीड़ा में छटपटाते हो, प्रभु को भला नहीं लगता है। वे और तकलीफ में होता है। वह इसलिए तकलीफ में होता है कि काश मेरा बेटा अपने गलती के लिए पश्चाताप कर लेता तो इसके आंख में आंसू ना होते। काश मेरी बेटी अपने गुनाह के लिए पश्चाताप करके मेरे पास में आती तो मैं इसके आंखों से आंसू को पोंछ डालता, मैं इसके परिवार से विपत्ति को खत्म कर लेता। मेरे भाइयों और बहनों, वह प्रभु आज भी आपकी ओर निहार रहा है। वह परमेश्वर आज भी आपको देख रहा है। वह चाहता है कि तुम अपनी गलती को मानो, अपने गुनाहों को मानो, अपने लिए पश्चाताप करो, मेरे पास आओ। तुम अपनी छाती मत पीटो, तुम रो मत, तुम विलाप मत करो, क्योंकि तेरे लिए मैं रो चुका हूँ। तेरे लिए मैंने आंसू बहा दिया है। तेरे हिस्से की मार मैंने खा ली है। तेरे बदले की कील मैंने अपने हाथों में ठुकवा लिया है। जो दुख तुझे सहना था मैंने सह लिया है। अब से तू मत सह, अब से तू मत सह। मेरे भाइयों और बहनों, अपने जीवन में हमें पश्चाताप करके ईश्वर की ओर लौटने की जरूरत है। हमें दुखी होकर के, हमें बीमार होकर के, हमें रोगी रह करके ईश्वर की ओर निहारने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम पश्चाताप करके मेरे पास में आओ। देखो, मैंने तुम्हारे आंखों के आंसुओं को देखा है। मैंने तेरे आंखों के आंसुओं को अपनी हथेलियों में इकट्ठा किया है और मैं उसको देखा है। और मैं नहीं चाहता कि अब तेरे आंखों से एक भी आंसू व्यर्थ निकले। इसलिए अपने गलती को मान करके, अपने गुनाह को मान करके मेरे पास में लौट आओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं प्रभु ने अपने पवित्र वचन में कहा है, प्रभु कहते हैं कि प्रभु ने ध्यान देकर उनकी बातचीत सुनी और उसके सामने प्रभु भक्तों और उसके नाम पर श्रद्धा रखने वालों के विषय में एक स्मारिका लिखी गई। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, जो दिन मैंने निश्चित किया है उस दिन वे मेरे अपने होंगे, और जिस तरह कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र पर दया करता है उसी तरह मैं भी उन पर दया करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है कि जिस तरह कोई व्यक्ति अपनी सेवा करने वाले पुत्र पर दया करता है उसी तरह मैं भी उन पर दया करूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, आपका बेटा आपका कहना मानता है, आपकी सेवा करता है, तो आप क्या करते हो? उस पर दया करते हो। करते हो कि नहीं करते हो? ठीक उसी प्रकार याद रखना, जब आप अपने प्रभु की सेवा करोगे, उसकी आज्ञा का पालन करोगे, वह भी आप पर दया करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तब तुम लोग देखोगे, तुम लोग धर्मी और विधर्मी, ईश्वर की सेवा करने वाले और उसकी सेवा नहीं करने वाले, दोनों के विषय में भेद को जानने लगोगे। उस दिन तुम देख लोगे कि जो प्रभु की सेवा करता है उसके ऊपर प्रभु की कितनी दया है, और जो प्रभु की सेवा नहीं करता है वह कितने विपत्तियों में घिरा रहेगा। उस दिन तुम देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु की सेवा करके उनके आशीर्वाद के लायक बन जाना है। हालेलुया। और प्रभु का अनादर करके हमें उनके कोप का भाजन बनने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखिए, लिखा हुआ है, प्रभु का वचन कहता है कि वह धधकती भट्टी के समान है। वह अभिमानी तथा कुकर्मी खूंटियों के सदृश होंगे। जिसके अंदर में अभिमान है, जिसके अंदर में घमंड है, वह खूंटी के समान में होगा, वह खूंटी के समान में होगा। और खूंटी का हाल क्या होता है पता है?
खूंटी को लोग आग के हवाले कर देते हैं। हालेलुया। जैसा आजकल देखो तो लोग ट्रैक्टर को क्या कर, गेहूं को ट्रैक्टर से काट लेते हैं, खेत में कितना बड़ा बड़ा खूंटी रहता है, बड़ी बड़ी खूंटी छोड़ करके किसान क्या करता है, उस पूरे खेत में आग लगा देगा। ठीक वही हाल उस अभिमानी का होगा, उस घमंडी का होगा, जो प्रभु के वचन को सुन करके भी लेकिन उसका पालन नहीं करेगा, प्रभु के पास आकर के उनकी आज्ञा पर नहीं चलेगा। वही हाल, वही परिस्थिति उस व्यक्ति का होगा। वह तड़पने के लिए, जलने के लिए आग के हवाले कर दिया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहते हैं, किंतु तुम लोग जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, किंतु तुम लोग जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, मुझ पर भरोसा रखते हो, वो तुम्हारे जीवन में आनंद के सूर्य का उदय होगा। तुम जो मेरे कहना को मानते हो, तुम्हारे जिंदगी में आनंद का सूर्योदय होगा और उस दिन तुम आनंद मनाओगे, उत्सव मनाओगे। विधर्मी क्या होंगे? विधर्मी खेत में खूंटियों की नहीं जलेंगे, लेकिन तुम जो प्रभु में आस्था रखते हो, प्रभु में विश्वास रखते हो, उनकी आज्ञा का पालन करते हो, तुम प्रभु में आनंद मनाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ईश्वर तुम्हें अच्छा सेहत प्रदान करेगा, ईश्वर तुम्हारी गरीबी दूर करेगा, ईश्वर तुम्हारी बीमारी खत्म करेगा, ईश्वर तुम्हारी तंगी खत्म करेगा, ईश्वर तुम्हें हर प्रकार के आनंद से भर देगा और तुम उसी नाई उछलते कूदते हुए बाहर निकलोगे जैसे बाड़ा से बछड़ा निकलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे बाड़े से बछड़ा निकलता है, उसी तरह तुम भी आनंद मनाते हुए अपने घर, अपने परिवार से निकलोगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद।